संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सहजो भज हरि नाम को छोड़ जगत का नेह। अपना तो कोई है नहीं अपनी सगी ने देह। बहन सहजो बाई अमरलोक की संत हुई है। गुरु चरणदास जी महाराज की शिष्या रही। वह अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात चेता रही है। सहजो भज हरि नाम को छोड़ जगत का नेह। हे आत्मा, तू अपनी जो भक्ति करने आई है इस जगत में, भजन करने आई है, उसको प्रथम पे रख ले। भजन कर ले प्रभु का। छोड़ जगत का नेह। जगत का मोह ममता आत्मा को बांधता है, अपनी ओर खींचता है। मोह ममता में बहुत शक्ति है। ये आत्मा को परमात्मा से मिलने से रोकने का काम करता है। छोड़ जगत का नेह। अपना तो कोई है नहीं अपनी सगी ने दे। फैसला ही कर रही है। अपना तो कोई है नहीं। ये संसार अपना नहीं है। संसार के परिवारों में हमारे बन के रहने वाले भी हमारे नहीं हैं। ये तन भी अपना नहीं है अपनी सगी ने दे। हमारी देही से निकट, हमारे तन से निकट तो हमारा कोई नहीं है।
जब हमें कुछ श्वास में झटका लगता है, श्वास खिंच के आने लगता है, हम भयभीत होने लगते हैं कहीं आखिरी श्वास ना हो। कुछ भी हमें होता है अपने तन को तो हम ये सोचते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे। जोर की भूख लगी है और आखिरी भूख है, क्या कहेंगे, पहले भोजन कर ले, पहले अपना भोजन कर ले। प्यास है जोर की, ये तो शरीर की जरूरतें हैं, बहुत जोर की प्यास लगी है। हम अक्सर दूसरों को पिलाकर पीते हैं पानी, ऐसा ही मान लिया कोई व्यक्ति सोचता भी है। दूसरों को भोजन कराकर फिर खुद भोजन करता है, ऐसा भी मान लिया करते हैं बहुत से लोग। लेकिन जब इतनी भारी भूख है, तीव्र भूख हो और तीव्र प्यास हो तो हम दूसरे पे नहीं जाते, फिर खुद भोजन करते हैं और खुद पानी पीते हैं। क्यों? खुद नहीं है तो फिर जगत भी नहीं है। खुद से ही तो जगत से जुड़े हैं हम, अपना तो कोई है नहीं। फैसला ही कर रही हैं अपनी सगी ने दे। जिस शरीर को हम लेकर के आए हैं, अपना बना रखा है शरीर को हमने, कितना अपना बना रखा है। अगर चींटी भी काट जाए ना मैं, और मच्छर भी काट जाए, दर्द होता है। हाथ वहीं जाएगा जहां वो वाइब्रेशन आई है। यानी चींटी या काटा जाना भी हमारे लिए पीड़ा देने वाला है। और तो दुख तो बहुत बड़े बड़े हैं। इस शरीर को दुख ना हो, कष्ट ना हो, पहले तो ये है कि शरीर हमारा स्वस्थ रहे। अब नंबर 2 पे क्या है? मन की पीड़ा है, ये मानसिक अंदर है। मन में दुखी हैं हम। दुख कोई भी हो सकता है, शरीर का नहीं है, मानसिक है। किसी परिवार में कोई बीमार एकदम हो गया, दुर्घटना घट गई, फोन आया है हमारे पास, हम चिंता में हो गए। न हमें चोट लगी है, कोई बाहर से फोन आया, बस चिंतन हो गया, बड़ा भारी हो गया, सब छोड़ दिया कार्य, हमने भाग लिए। हम अंदर की चोट आई है, अंदर कष्ट हो गया है, सब छोड़ दो, भाग लो। कई बार देखा होगा, हमारा ही कोई आदमी फिसल के गिरता है बाथरूम में, माता पिता भी हो सकता है हमारा, सारे कामों को छोड़ के भागते हैं हम। आवाज आई भागो, उठाया, फ्रैक्चर हो गया, घुटने में हो गया, टांग में हो गया, हो गया। यानी ये अंदर का है, दाखिल करवा दिया। हम उसके पास अस्पताल में बैठे हैं, डॉक्टर कहता कल नहीं परसों ऑपरेशन होगा। दर्द शरीर का तो उसको है जिसको चोट लगी है, हमें मानसिक चोट लग रही है, हम उसकी पीड़ा में बैठे। और शायद भजन में, भक्ति में इतनी एकाग्रचित नहीं हो सकती हमारी जितनी वहां से बैठे हैं हम, उसी की तरफ देख रहे हैं। ठीक कर दे कोई, दिल का दौरा पड़ गया किसी का, डॉक्टर ने कह दिया भाई 72 घंटे खतरे में है, सबको बाहर निकाल देता है वो, सब बाहर बैठो। बाहर बैठ के क्या करते हैं हम? चिंतन करते हैं इसी बात का कि मालिक उसको बचा दे, उसको ठीक कर दे, हमारा नियर डियर है। क्या ये मानसिक तीसरा है धन का घाटा हो गया है, ये भी मानसिक से जोड़ेगा। धन का घाटा हो जाना, फैक्ट्री बंद हो जाना, लॉकआउट हो जाना, या फोन आ जाए
कि इतने पैसे इन्वेस्टमेंट की थी, वो कंपनी फेल हो गई और भाग गई, पैसे तो मर गए, लाखों रुपए तो गए, हाथ को कुछ नहीं हुआ ना पैरों कुछ हुआ। कई बार आपने देखा होगा, मैंने तो एक सुना था, कोई जानकार थे मेरे, 20 लाख का घाटे की खबर आ गई फोन पे, वहीं बैठ गए, यानी खत्म हो गया, दिल ही फेल हो गया। जबकि करोड़पति पार्टी है, मकान खुद के, गाड़ियां खुद का, सब कुछ, 20 लाख का घाटा सुनते ही बैठ गया। ये चोट तो अंदर से लगी है, क्या ये पीड़ा है, ये दुख है, ये शरीर है जब तक है दुख, जब शरीर नहीं रहेगा गमन करेगी आत्मा। कर्मानुसार तो विधान है, संविधान है भाई कर्म का। तो भक्ति भी एक निह कर्म है, ये भी फल दिलवाती है जीवात्मा को, अच्छा दिलाएगी, ऊंचा दिलाएगी। अगर अमरलोक नहीं जा पाई आत्मा किसी वजह से, सत्यलोक नहीं जा पाई किसी वजह से, है तो उसी डगर पे। जैसे हमने 500 किलोमीटर जाना है, चल के 20 किलोमीटर पैदल पैदल, रात हो गई, हम वहीं बैठ गए, फिर सुबह हुई, फिर यात्रा तो शुरुआत वहीं से होगी। 10 तो हमने पास कर लिया, 10 तो हम चल चुके, 20 किलोमीटर चल पड़े हम, 20 तो पार कर दी हमने, 20 किलोमीटर। तो ऐसा नहीं कि वापिस आएंगे फिर, नहीं, वो तो पास हो ली, 20 तो चल चुके हम, फिर रास्ता अगला तय करना है। आत्मा का भी यही है, जितना भक्ति धन कमाया है ना जिस जीवन में, इसमें या पिछले में जब भी है, जितना कमाया है वो भी खाली नहीं जाता, आत्मा के साथ वो भी मिलता है फल इसको। तो दुख शरीर का भी है, मानसिक भी है। शरीर का दिखता दूसरे आदमी को, चोट है घुटने में, लंग करके चलेगा, लंगड़ाएगा वो, हाथ में चोट है दिखी सबको, अंदर की चोट नहीं दिखती, उसकी जुबान पे आएगी, कराएगा, मारे गए, उजड़ गए, ऐसे शब्द आएंगे दुख भरे। हम पूछेंगे भाई साहब क्या हो गया, बहुत दुखी हूं मैं, पूछो मत। कोई परिवार से दुखी है, परिवार के आदमियों से दुखी है, कोई रिश्तेदारों से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, दुखी सभी है। दुख की प्रकार हैं, बदल जाती हैं। सुख कहाँ है, सुख तो ढूंढ रहे हैं हम, सुख की तो खोज में है हम। कल्पना करेगा मनुष्य, घर का मकान नहीं था, घर का मकान हो जाए सुख मिलेगा, हो गया सुख, मिल गया मकान तो आ गया, फिर सदी भी सुख नहीं है वो। 6 महीने बाद फिर सामान भरो, फिर 6 महीने बाद फिर गाड़ी ले आओ। सुख ढूंढ रहे हैं हम, दुनिया के पदार्थों में, भौतिक पदार्थों में सुख ढूंढ रहे हैं। सारा सामान मिलता गया, हमने जो जो मांग की ना मिल भी गई, मकान खुद का शहर में हो गया, बढ़िया भी हो गया, गाड़ी भी आ गई, नौकर चाकर भी आ गए, धन धान्य भी खूब आ रहा है, मिलता भी गया, फिर भी दुखी हैं हम। दुख की प्रकार बदलती हैं। गरीबों का दुख अलग प्रकार का है, बीच के आदमी का अलग प्रकार का है, और धनवान का दुख अलग प्रकार का है। दुखी सभी हैं, सुख ढूंढ रहे हैं। एक वृद्ध से पूछा किसी दूसरे वृद्ध ने, भाई सुख पाया? कहता सुख नहीं पाया भाई। क्यों नहीं पाया? पति पत्नी दोनों अकेले आए थे, 4-5 औलाद हो गई, जवानी तो सारी उसी में गई, फिर औलाद अलग अलग हो गई, घर में झगड़े हुए, बंटवारे पे उन्होंने हमें दोषारोपित कर दिया, बेटों ने क्या कमाया क्या दिया, उसको ज्यादा इसको कम।
दो तो बोलते ही नहीं हमारे साथ। अब बीमारी आ गई, सुख ढूंढते ढूंढते चले गए, सुख नहीं मिला सथाई। 1-2 साल का तो मिलेगा। ताजी शादी हुई है, बेटा कहीं में है, बहू भी संकोच में है, बेटे की मानती है, घरवाले की मानती है, माता पिता की सेवा करती है, सास ससुर की सेवा करती है। 2 साल में उसको हेद भेद आया रे, आंख बदलने से हो जाती है। फिर बीमारियां घेर लेती है इसको। कहता है वो, जब कहता सुख तो पाया नहीं, 2 महीने 6 महीने साल 2 साल का सुख नहीं था वो, बस दुनिया की तुलना में था वो थोड़ा बहुत। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत्य नाम आधारा। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज ने समझा दिया है एक ही वाणी में, सारा संसार दुखों का घर है। किसको पूछ रहे हो सुखी हो क्या आप? ये तो ऊपर की बातें हैं। राजी खुशी सब ठीक है जी, राजी खुशी सब ठीक ठाक। आगे कहानी मत पूछो, दुख भरी कहानियां लिए फिरते हैं सारे। कोई नहीं सुख बांटता यहां। 2 मिनट की राजी खुशी के बाद दुखों की कहानियां किससे शुरू हो जाते हैं। फिर सच्ची वाणी है गुरु नानक जी महाराज की, तो नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत्य नाम आधारा। पर सत्य नाम की भक्ति करने वाला सुखी हो सकता है। क्यों? समझ आएगी, उसमें ज्ञान आएगा कि भई ये तो 2 लाख का तो घाटा हो गया। एक देखना समझ करेगा वो, अब वो तो वापिस नहीं आना, फैसला करेगा वो। अगर तेरा था तो जा नहीं सकता था, अगर तेरा नहीं था तो गया आ नहीं सकता। एक ही लाइन में फैसला कर रहा हो। अगर तेरा होगा तो फिर आएगा, और तेरा नहीं है तो आ भी नहीं सकता। इस बात को 1-5 मिनट में फैसला करके चुकता कर लो अपने आप को। 5 दिन कर लो, 5 महीने कर लो, जितना आगे चलाएंगे उतनी कलह घर में होगी। बैठते पति पत्नी तो बातें नुकसान की, नफे की, हानि की, लाभ की करते हैं हमेशा से। कई बार आपस में गलती भी निकाल देते हैं, यहाँ आपकी गलती थी, यहाँ आपकी गलती थी, फिर झगड़ा भी होता है, मनमुटाव भी होता है। ये दुख सुखों से सनी हुई गाड़ी, गृहस्थी गाड़ी चलती रहती है। धक्का स्टार्ट आई है, धक्का मारा, 20 कदम जाए खड़ी हो गई, यानी 20 दिन ठीक चली गाड़ी, 21वें दिन फिर झगड़ा हो रहा है। जब बच्चे जवान हो जाते हैं, 21, 22, 25 साल के हो जाते हैं, फिर वो पति पत्नी के झगड़े को देखते हंसते भी हैं। क्या तुम भी मम्मी पापा आप झगड़े हर समय रहते हो? कोई नहीं बेटा, तेरा भी नंबर लग रहा है, गाड़ी तेरी चल रही है, तेरे को भी देख लेंगे, तेरी शादी होने दे के बाद फिर हम मजे लेंगे। जब तुम तो कमरे में ऊंचा ऊंचा बोलोगे और हम दोनों आपस में मुस्कुरा के देखेंगे, देखो रहा ना इनका भी। अरे गाड़ी वही से जानी है, पथ वही है, रास्ता वही है। हम गलती में क्या करते हैं कि हमारे माता पिता ना हमारा पालन पोषण अच्छे से नहीं किया होगा, हम बड़े पढ़े लिखे हैं, हम बहुत अच्छे से करेंगे। क्या अच्छे से करोगे? उनके समय तो वृद्धाश्रम नहीं बने थे कहीं भी। अरे तुम्हारे समय तो वृद्धाश्रम बन लिए मेरे भाई। वृद्ध माँ बाप जाने लग रहे वहां पर, उन्होंने वृद्धाश्रम बन गए। यहाँ तो तुम क्या करोगे? तुम क्या सुख दोगे? क्या सुख लोगे? इसी विचारधारा में जिंदगी जा रही है, और भक्ति करने से वंचित जो हो रहा है, घाटा भारी हो रहा है। नेता आनंद इस जगत में नहीं किसी का कोई, आप आपको चालना यह मिलाप दिन दोए। स्वामी नित्यानंद जी महाराज भी ही बात कह रहे हैं। नित्यानंद इस जगत में नहीं किसी का कोई, किसी का कोई नहीं।
पता क्या होता है भाई, जब दूसरा आंख बदलता, अरे मैं तेरा भाई हो सका, होगा फिर। अरे माँ बाप इकट्ठे हैं, अपने दोनों के एक है, फिर होंगे फिर। ये क्या हो गया तेरे साथ? हर रोज होता है ये। कहता अच्छा भाई भी किसी का नहीं, परख। जब बहन भाइयों की होती है किसी बात पे, तू मेरा भाई नहीं है क्या? हूं भाई। क्या नहीं दिया तेरे को माँ बाप ने, पिताजी ने? सब बांट के दे रखा है तेरे को। अच्छे घर में शादीशुदा है, अब हमारी तरफ देख करके मेरी प्रॉपर्टी पे तेरा ध्यान जम गया, झगड़ा नहीं शुरू होता, आना जाना बंद हो जाता है। हर रोज का सौदा ये तो नहीं किसी का कोई। आपको चलना यह मिलाप दिन दो, खुद नहीं चलना होगा यहां से। 10 साल का मिलाप कह लो, 70 का कह लो, 80 साल का, 90 साल का कह लो, बिछुड़ने का दिन आएगा। अभी तो मिलाप का है, जब बिछुड़ने का दिन आता है तो दुख बहुत होता है, क्योंकि मनुष्य तो पशु से प्यार करता है। अगर कुत्ता मर जाए ना घर का पालतू, उससे प्यार करता हो, कई दिन तक खाना अच्छा लगता है इसको। बहुत अच्छा था कुत्ता, बहुत अच्छा था, रखवाली करता था, बहुत करता था। फिर मनुष्य को तो बहुत महत्व देता है ये। भजन भगवान का होता है और आत्मा करती है, उसे करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। मौका तो अब दिया है भाई। गुरु नानक जी महाराज की श्री वाणी है, हिंदी भाषा में है, हिंदी रूपांतरण है, उसको लेते हैं। वह अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। हरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। तेरे माँ बाप और भाई सभी स्वार्थ के हैं साथी। तेरे माँ बाप और भाई सभी स्वार्थ के हैं साथी। तेरे क्या साथ जाएगा, तेरे क्या साथ जाएगा, जिसे कहता तू मेरा है। जिसे कहता तू मेरा है, जिसे कहता तू मेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। पड़ी रहे महल महलायत, धरी रहे लाखों की दौलत। पड़ी रहे महल महलायत, धरी रहे लाखों की दौलत। ये बेस्तर खाक में होंगे, ये बिस्तर खाक में होंगे, सदा जंगल में डेरा है।
किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है, बता दे कौन तेरा है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। जिन्हों घर झूमते हाथी, उन्हीं के लाख थे साथी। जिन्हों घर झूमते हाथी, उन्हीं के लाख थे साथी। पता उनका नहीं पाया, पता उनका नहीं पाया, बता किस जहां में डेरा है, बता किस जहां में डेरा है, बता किस जहां में डेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है, बता दे कौन तेरा है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। गुरु नानक महाज्ञानी, जिन्होंने गौर कर देखा। गुरु नानक महाज्ञानी, जिन्होंने गौर कर देखा। जगत धोखे की टटिया